तो यार हैप्पी दिवाली गाइस, क्योंकि दिवाली का मौसम काफी अच्छे से चल रहा है और इस दिवाली के मौसम पर अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स मिलते जा रही है, वो भी सबसे पहले। जैसे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे तो यार दिवाली का टाइम है यार, सब्सक्राइब कर देना। और चलो वीडियो के अंदर, पर उससे पहले अगर मेरे पीछे से कुछ आवाजें आती हो शोर शराबे की, तो जैसा कि आपकी क्रश आपके मैसेजेस को इग्नोर करती है, बिल्कुल उसी तरह से, एकदम उसी तरह से पीछे के बैकग्राउंड वॉइसेस को इग्नोर करना है, क्योंकि भाई दिवाली है, लोग फटाके फोड़ेंगे और मैं अगर उनको जाकर बोलूँ कि भाई मुझे वीडियो बनानी है तो फटाके मत फोड़ो, तो यार ये लोग मेरे पीठ पर रस्सी बॉम्ब चिपका कर मुझे ही फोड़ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली यही होता है। तो चलो न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो पहली अपडेट है विंडलैंड सागा सीजन 2 के बारे में, जिसका नया ट्रेलर बाहर निकल आ चुका है और सीजन 2 नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम होने वाला है जनवरी 9, 2023 से, जिसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। यानी कि विंडलैंड सागा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेज। अगर तुमने अब तक नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना। नेटफ्लिक्स पर ये इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश डब दोनों में ही अवेलेबल है। और पर्सनली अगर मुझसे पूछो तो इसका इंग्लिश डब मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा, यानी कि फॉर सम रीज़न जापानीज से ज़्यादा बेटर इसका इंग्लिश डब है। मतलब सारे एनिमेस का तो इंग्लिश डब इतना खास नहीं होता, पर विंडलैंड सागा का इंग्लिश डब एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, तो तुम देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है सोनी ए के बारे में, और सोनी ए पर एक नया एनिमे आने वाला है जिसका नाम है सार्जेंट क्योरोरो। अगर मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मुझे काफ़ी दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसका ये एनिमे का एक प्रोमो या फिर ओवरले छोटा सा सोनी ए पर आ चुका है, पर मैंने तब तक देखा नहीं था और उसके बाद ये एक्चुअली आ गया था। बहुत लोगों ने इसके बारे में बात किया है, तो हाँ यार ये एनिमे आने वाला है सोनी ए पर। इसकी रिलीज डेट अब तक बताई नहीं गई है, ऐसे कमिंग सून करके लिखा आ रहा है। तो इसको देखकर तो मुझे लग रहा है ये मे बी सुपर हीरो टाइप का कुछ होगा, क्योंकि मैंने इसका नाम टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा सुना नहीं है, पर रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला है दिस एनिमे इज़ क्वाइट पॉपुलर। तो देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ एक और अपडेट है, यानी कि माय हीरो एकेडेमिया और कौन सी ब्लैक क्लोवर की एनिमे की डबिंग जो है उस पर काम चल रहा है। अब काफ़ी टाइम से मैं ये बातें सुनते आ रहा हूँ कि यार इन एनिमे इस पर काम चल रहा है, इसकी डबिंग चल रही है, बट हमें पता नहीं एक्चुअली ये सोनी ए पर आने वाली है या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। पर बहुत महीनों से, अगर तुम जानते हो तो बहुत टाइम से ये बातें चल रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, इतने टाइम से कौन सा डबिंग चल रहा है आई डोंट नो, बट शायद से हमें और वेट करना होगा और कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए। हमारी अगली अपडेट है डिजिमॉन के बारे में, और डिजिमॉन के प्रीमियर के दिन तो मैंने डिजिमॉन को मिस कर दिया था क्योंकि मैं बाहर गया था, पर उसके अगले दिन के जो एपिसोड्स थे वो मैंने देख डाले। एंड आई हैव टू से यार डिजिमॉन को इतने टाइम के बाद देखकर भाई मुझे एक्चुअली एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है ना, वो हिट कर गई। क्योंकि बैक इन 2007 या 8 में जब मैं जूनियर सीनियर में था, तब मैं स्कूल से आया करता था और पोकेमॉन से पहले कार्टून नेटवर्क पर डिजिमॉन आया करता था, मैं देखता था उसको। पर फॉर सम रीज़न अभी मेरा दिमाग वो उसकी डबिंग को मेमोराइज नहीं कर पा रहा कि उसकी डबिंग कैसी थी, वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। बट यार डिजिमॉन को फिर एक बार कार्टून नेटवर्क पर देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। इट फील्स लाइक कि एक ओरिजिनल शो फिर एक बार अपने घर पर आ गया। जैसे कि अगर पोकेमॉन कल को कार्टून नेटवर्क पर फिर एक बार आ जाए सो दैट वुड बी अमेजिंग। बट कोई बात नहीं, डिजिमॉन जो कि कार्टून नेटवर्क ने फेमस किया था, जो कार्टून नेटवर्क पर एक टाइम पर गोल्डन पीरियड पर आया करता था, उस एनिमे को फिर एक बार कार्टून नेटवर्क पर देखकर काफ़ी मज़ा आ गया। और इसकी डबिंग की अगर मैं बात करूँ तो डबिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यानी कि वैभव ठक्कर एज टाइची काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। नेश्मा मैम टाइची की मॉम में काफ़ी अमेजिंग काम कर रही थी। इसी के साथ और एक बंदा था कोशिरो करके, उसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी थी। एट टाइम्स इट वॉज अ लिटिल इरिटेटिंग क्योंकि वो बंदा कुछ ज़्यादा ही बोलता है, बट यार उसकी डबिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं डिजिमॉन्स की बात करूँ तो अगुमॉन जो था या फिर एग्यूमॉन, अच्छा हुआ इन्होंने जापानीज ट्रांजिशन लिया, यानी कि अगर तुम इंग्लिश डब देखो तो अगुमॉन को ये लोग एग्यूमॉन करके बोलते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर अगुमॉन बोला है। तो उसकी वॉइस जो थी मुझे
पहले तो पसंद नहीं आई थी, यानी कि अगर तुम जापानीज़ में सुनो तो अगुमोन की वॉइस काफ़ी ऐसे स्वीट और एकदम इनोसेंट वाली लगती है, पर हिंदी डब में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पर जब वो इवॉल्व होकर ग्रेमोन बनता है तब उसकी आवाज़ परफेक्ट थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसी के बाद बाकी वो जो वुल्फ वाला जो डिजिमॉन दिखाया था उन्होंने सेकंड या थर्ड एपिसोड में, वो भी काफ़ी अमेजिंग था और वो बंदा जो था वो भी अच्छा था। तो ओवरऑल मुझे डबिंग तो काफ़ी अच्छी लग रही है अभी के लिए। और मैंने जो थर्ड या फोर्थ एपिसोड जो देखा वो थोड़ा सा लेट देखा, यानी कि मुझे पता नहीं कि इसका थीम सॉन्ग इन्होंने दिखाया कि नहीं, सो आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट। पर अगर तुमने पहले से देखा है तो मुझे बता देना थीम सॉन्ग क्या जापानीज़ में है, इंग्लिश में है या फिर इन्होंने हिंदी में डब किया है या नहीं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट के ऊपर जो है नारुतो के बारे में। और नारुतो फिर एक बार सोनी ए पर आने वाला है, यानी कि उसके एपिसोड्स फिर एक बार सोनी ए पर शुरू हो सकते हैं, यानी कि कंफर्म्ड तो नहीं है क्योंकि बहुत दिनों से अगर तुम देखो नारुतो का जो इनिशियल रन हो गया था उसके बाद इन्होंने रिपीट टेलीकास्ट दिखाया था और नारुतो को एकदम से बंद कर दिया। बट अब अचानक से नारुतो को ये लोग फिर एक बार सोनी ए के यूट्यूब चैनल के बैनर पर दिखा रहे हैं और इसी के साथ जो टीवी पर जब एडवर्टाइजमेंट आती है ना तो उसमें इन्होंने नारुतो को दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि ओगी एंड द कॉकरोचेस, ओबोचामा-कुन और नारुतो, इन तीनों को हाईलाइट कर रहे हैं ये लोग। यानी कि ये लोग फिर एक बार नारुतो को मार्केट करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि इतने दिनों से इन्होंने नारुतो को ऐसे चुप के रखा था पर अब फिर एक बार उसकी मार्केटिंग हो रही है धीरे धीरे, यानी कि डायरेक्टली नारुतो पर फोकस नहीं हो रहा पर धीरे धीरे नारुतो के बताया जा रहा है कि हाँ हमारे पास अभी भी नारुतो है और नारुतो मे बी कमिंग सून, यानी कि पता नहीं, बट आई गेस सीजन 2 का प्रोमो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है, प्रॉबेबली दिवाली के एंड तक, या फिर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि चिल्ड्रंस डे को आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट 14th ऑफ नवंबर को मंडे है, सो दैट कुड बी अ गुड डे फॉर सीजन 2, यानी कि मंडे के दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन तुम नारुतो दिखा सकते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के दिन नारुतो सीजन 1 आया था, तो एक और फेस्टिवल यानी कि 14th ऑफ नवंबर को तुम नारुतो सीजन 2 दिखा सकते हो, सो दैट कुड वर्क। तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस है इसके बारे में ये मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।